हरियाणा के बीजेपी सांसदों के बारे में खरी खरी न्यूज के स्पेशल सर्वे के परिणाम सामने आ गए हैं। खरी खरी न्यूज ने यह पूछा था कि हरियाणा के बीजेपी सांसदों में से कौन से सांसद सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। खरी खरी न्यूज के सर्वे में 30,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और यह बताया कि बीजेपी के कौन से सांसद सबसे ज्यादा वोटों से हार सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 के मुकाबले के लिए सबसे करीबी मुकाबला रहा सिरसा और हिसार के सांसदों में। 20% लोगों ने माना कि सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगी। हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह के बारे में नंबर 2 की राय रही और 17% लोगों ने माना कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगी। नंबर 3 पर रहे कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, उनके बारे में 12% लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा नंबर 4 पर रहे, उनके बारे में 10% लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा वोटों से उन्हें मात मिलेगी। करनाल के सांसद संजय भाटिया और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक नंबर 4 पर रहे, दोनों के बारे में 8% लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। भिवानी के सांसद रणबीर सिंह के बारे में 6% लोगों ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा वोटों से हार मिलेगी। अंबाला के सांसद के बारे में 5% लोगों ने कहा कि वहां बीजेपी सबसे ज्यादा वोटों से हारेगी। फरीदाबाद के सांसद केपी गुर्जर के बारे में 5% लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। गुरुग्राम के सांसद इंद्रजीत के बारे में 4% लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। इंद्रजीत के खिलाफ सिर्फ 4% लोगों ने कहा कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। इसका मीनिंग यह है कि बीजेपी के सांसदों में राव इंद्रजीत सिंह की सीट सबसे सुरक्षित है और उन्हें सबसे कम हारने वाले लोग बता रहे हैं। इस मामले में केपी गुर्जर के साथ भी 5% लोगों ने ही हार की आशंका जताई है, सबसे ज्यादा हार की बात कही है। यानी बीजेपी की फरीदाबाद सीट भी इस मामले में लोगों की राय के मामले में सेव की जा सकती है। इस सर्वे की सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी सबसे ज्यादा वोटों से हार सकते हैं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोश है, सबसे ज्यादा लोगों में नाराजगी है। किसान आंदोलन से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा सुनीता दुग्गल के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन हुए हैं, उनसे नाराजगी जताई है, वो विवादों के केंद्र में रही है। ये भी कह सकते हैं कि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल लोकप्रियता के मामले में सबसे निचले पायदान पर हैं और उनके खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी का आलम है। अगर बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को 2024 के चुनाव में टिकट देने का काम किया तो सुनीता दुग्गल की हार की सबसे बड़ी संभावना रहेगी और वो सबसे ज्यादा वोटों से हार सकती हैं। खरी खरी न्यूज का सर्वे भी बता रहा है कि सुनीता दुग्गल के खिलाफ 20% लोगों ने ये उम्मीद जताई है, ये वोटिंग की है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से सुनीता दुग्गल हारेंगी। केंद्रीय मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह के बारे में भी नंबर 2 की राय यही है कि वो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। बृजेंद्र सिंह IAS की नौकरी छोड़कर सांसद बने हैं और उनसे लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। हिसार की प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर वो दुष्यंत चौटाला को हराकर मोदी के तूफान में सांसद बन गए, लेकिन कहीं न कहीं बृजेंद्र सिंह लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं, जिसके चलते उनके बारे में भी 17% लोगों ने ये उम्मीद जताई है, ये वोटिंग की है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से हार सकते हैं। ये सच्चाई भी है कि बृजेंद्र सिंह काम काज के मामले में, व्यवहार के मामले में और लोगों की उम्मीदों के मामले में खरे नहीं उतरे हैं। उनके खिलाफ भी बड़ी नाराजगी का आलम है, बड़ी निराशा है और वो भी सबसे ज़्यादा वोटों से हार सकते हैं। बृजेंद्र सिंह के लिए अब बीजेपी के अंदर रहना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जींद की रैली में अपने पिता वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर यह ऐलान कर दिया है कि अगर जेजेपी बीजेपी के साथ गठबंधन रखेगी तो वो बीजेपी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। यानी ये हो सकता है कि 2024 के चुनाव में बृजेंद्र सिंह बीजेपी के बजाय कांग्रेस या किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान हालात में बृजेंद्र सिंह के खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी का आलम है और 17% लोगों का कहना है कि बृजेंद्र सिंह सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी भी जनता की नाराजगी झेल रहे हैं, वो भी कुरुक्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, उनके खिलाफ भी नाराजगी का आलम है। नायब सैनी के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ सुबह सुधा के घर तक आते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। कहीं न कहीं कैथल के लोगों में नायब सैनी के खिलाफ सबसे ज़्यादा नाराजगी है। यानी कैथल की 4 सीटों पर नायब सैनी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जनाक्रोश है, सबसे ज़्यादा नाराजगी है और वहाँ वो सबसे बड़े वोटों के अंतर से हार भी सकते हैं। नायब सैनी के बारे में 12% लोगों का कहना है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से हार सकते हैं।
रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा भी 2019 में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने चौंकाते हुए कुछ दिनों के अंदर ही बीजेपी के टिकट लेकर दीपेंद्र हुड्डा के किले को ध्वस्त करने का काम किया था और दीपेंद्र हुड्डा को पहली बार हार का मजा चखाया था। अरविंद शर्मा 2024 के चुनाव में रोहतक या करनाल में से एक जगह से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो रोहतक से चुनाव लड़ते हैं तो फिर 10% लोगों का ये मानना है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से हार का शिकार होंगे। लेकिन इस बात में सच्चाई क्यों नजर आती है? ये तो सच्चाई है कि वो चुनाव हार सकते हैं रोहतक से, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटों से हारने के मामले में, वोटिंग के मामले में खरी न्यूज़ सहमत नहीं है। उनकी हार तो हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार के उनके आसार बिल्कुल भी नहीं हैं। करनाल के सांसद संजय भाटिया और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी बराबर 8% वोटों पर खड़े हैं। यानी 8% लोगों ने कहा है कि ये दोनों ही सांसद सबसे ज़्यादा वोटों से हार सकते हैं। संजय भाटिया और रमेश कौशिक दोनों के खिलाफ भी बड़ी नाराजगी का आलम है। जहां करनाल जिले के लोगों में संजय भाटिया के खिलाफ बड़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि संजय भाटिया ने उनके ज़िले के बारे में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वो यहाँ के लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, वो यहाँ के लोगों के बारे में, भलाई के बारे में सोचते नहीं हैं, यहाँ के विकास कार्यों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन संजय भाटिया भी शायद सोचते हैं कि करनाल तो सीएम का जिला है, इसलिए उन्हें वहाँ ज़्यादा सिरदर्दी या इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ के सारे कामकाज तो मुख्यमंत्री का जिला होने के कारण हो जाएंगे। इसलिए भी शायद संजय भाटिया करनाल की पॉलिटिक्स में, करनाल के विधानसभा क्षेत्रों में और करनाल के लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। लेकिन उनकी ये बेरुखी कहीं ना कहीं नाराजगी में तब्दील हो गई है और इसलिए 8% लोगों का कहना है कि संजय भाटिया हार के मामले में नंबर 2 पर रहेंगे। वो 8% लोगों ने कहा है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से हारेंगे। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक भी बेहद भाग्यशाली हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में लगातार 2 बार से सांसद हैं। वो 2019 के चुनाव में तो उन्होंने खुद भूपेंद्र हुड्डा को 1.5 लाख से वोटों से ज़्यादा से हराया था। रमेश कौशिक को अगर 2024 में बीजेपी ने फिर से टिकट दी तो वो हार का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से नहीं हारेंगे। भिवानी में इंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह भी लगातार 2 बार से सांसद हैं। वो मोदी की मेहरबानी से बड़े मार्जिन के साथ 2019 में सांसद बने थे। 2024 के चुनाव को लेकर वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी बजाय अपने बेटे मोहित को विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से बीजेपी ने धर्मवीर को दोबारा से टिकट देने का काम किया तो 6% लोगों का मानना है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से हारेंगे। खरी न्यूज़ उनके बारे में भी इस बात पर सहमत नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से हारेंगे। वो हार सकते हैं, लेकिन उनकी हार का मार्जिन 1 लाख वोटों से ज़्यादा का नहीं रहेगा। जहाँ तक बात आती है फरीदाबाद और गुरुग्राम सीटों की, तो इन सीटों को लेकर सबसे कम लोगों ने कहा है कि कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से और गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सबसे ज़्यादा वोटों से हारेंगे। बीजेपी की ये दोनों सीटें सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और इन सीटों पर बीजेपी के हार के फिलहाल आसार नहीं हैं। आपको बता दें फरीदाबाद सीट पर कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार 2 बार से केंद्र में मंत्री हैं, तो राव इंद्रजीत भी मोदी सरकार में दोनों ही बारों से मंत्री हैं। दोनों बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और 2024 के चुनाव में इन दोनों ही सांसदों के फिर से चुनाव जीतने के प्रबल आसार भी हैं। लेकिन केपी गुर्जर अब हरियाणा के पॉलिटिक्स में वापसी चाहते हैं और सांसद का चुनाव 2024 में नहीं लड़ना चाहते हैं। राव इंद्रजीत भी 2024 के चुनाव में अपनी बजाय अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलाने को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं, लेकिन वो संसदीय छोड़ने को तैयार भी नहीं है। अम्बाला को लेकर अभी बीजेपी का प्रत्याशी नहीं होने के चलते सिर्फ 5% लोगों ने कहा है कि बीजेपी वहां सबसे ज़्यादा वोटों से हारेगी। ये सच्चाई भी है कि बीजेपी की हार वाली सीटों की संभावना में अम्बाला सीट भी शामिल है। अगर कुमारी शैलजा ने अम्बाला सीट से चुनाव लड़ा तो वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी की हार तय मानी जा रही है, लेकिन हार कितनी होगी ये बीजेपी प्रत्याशी के नाम घोषित होने के बाद ही तय होगा। बीजेपी सांसदों के बारे में खरी न्यूज़ का सूर्य बता गया है कि बीजेपी की लगभग 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार का मार्जिन ज़्यादा रह सकता है। वो वहां ज़्यादा वोटों से सांसद हार सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरा जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है वो साफ तौर पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह और कुछ क्षेत्र के सांसद नायब सैनी हैं, जिनके खिलाफ 12%, 17% और 20% लोगों ने ये राय जाहिर की है कि वो सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव हार सकते हैं। बीजेपी को भी 2024 के चुनाव को लेकर कोई मुगालता नहीं है। उसे भी पता है कि उसके वर्तमान सांसदों के खिलाफ जनता में आक्रोश है, नाराजगी है और इसलिए बीजेपी हरियाणा के 7 से 8 सांसदों के टिकट काट सकती है, जिसके चलते वो नाराजगी को दूर करने का काम करेगी और 2024 में फ्रेश चेहरों के साथ चुनावी दंगल उतरने का काम करेगी। फिलहाल तो बीजेपी हाईकमान ने सभी 10 के 10 सांसदों के
बारे में ये राय जाहिर की है, टिकट नहीं बदली जाएगी। इनमें से अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए उनकी बजाय बाकी के 9 चेहरों को ये कह दिया गया है कि वो विधानसभा चुनाव के बारे में ना सोचें, बल्कि लोकसभा चुनाव के बारे में वो अब गंभीर रहें और फील्ड में जाकर लोगों से मिलजुल करें, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जानकारी दें। लेकिन खरी न्यूज़ का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी के सांसदों के खिलाफ नाराजगी का बड़ा माहौल है। ऐसे में बीजेपी अगर वर्तमान सांसदों को मैदान में उतारेगी तो उनकी हार के आसार ज़्यादा रहेंगे। सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत ही ऐसे सांसद हैं जो सेफ जोन में नजर आते हैं, जिनकी जीत की प्रबल संभावना नजर आती है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में इनमें से कितने सांसदों की टिकट काटती है और कितने सांसदों को बरकरार रखती है। 2024 में बीजेपी के वर्तमान 9 सांसदों के भविष्य को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी के इन वर्तमान सांसदों के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।